2020 द ईयर ऑफ रिवॉल्यूशन। यस इट इज़, क्योंकि इसने बहुत कुछ हमें सिखाया भी है और हमसे बहुत कुछ लेकर भी गया है। फाइनली इट इज़ एंडिंग। काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि 2020 जब एंड होगा तो उसके साथ सारी कठिनाइयाँ लेकर जाएगा, ये जो सिचुएशंस है उसे ख़त्म कर देगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ है। तो नए साल में क्यों ना ये जो हमारी डिसअपॉइंटमेंट्स, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उसे साइड में रख दे और हम खुद कुछ ऐसे एक्शंस ले कि जिससे हम अपनी लाइफ बेहतर बना सके और ना कि सिर्फ सिचुएशंस, हालात के आधार पर अपनी लाइफ जीते रहे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशद परीख एंड वेलकम टू युवा जोश। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होता होगा, जैसा अक्सर लोगों के साथ होता है। साल खत्म हो रहा है, न्यू ईयर में मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू कर दूंगा, डाइट पे ध्यान दूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, वगैरह वगैरह। ऐसा बहुत कुछ डिसाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। आपने भी शायद कुछ डिसाइड किया होगा, आपने भी कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 95% से ज़्यादा रेजोल्यूशंस 15 जनवरी से आगे कंटिन्यू ही नहीं हो पाते, उससे पहले ही टूट जाते हैं। और उससे आगे जो कंटिन्यू कर पाता है उसमें से भी 92% लोग ईयर लॉन्ग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज मैं आपको 5 पॉइंट सिखाने वाला हूं, बहुत ही आसान तरीके कि जिससे आप ये रेजोल्यूशंस को ईयर लॉन्ग कंटिन्यू कर पाएंगे आसानी से। सबसे पहला पॉइंट है टेक बेबी स्टेप्स, जिसे मैं कहता हूं इग्नोरेंट और फुलिशली स्मॉल स्टेप्स। अक्सर लोग ये करते हैं, कल से मैं नया साल शुरू हो रहा है, हर दिन 4 घंटे पढ़ाई करूंगा, 1 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा। अरे भाई रुक, अभी तक तू कितनी पढ़ाई करता था, कितनी एक्सरसाइज करता था, या सुबह कितने बजे उठता था, वो तो देख ले पहले। म्यूजिक फुलिशली स्मॉल स्टेप्स का मतलब होता है इतनी छोटी शुरुआत करनी कि जो शुरू करने में कभी दिक्कत ना आए। 15 या 20 मिनट पढ़ाई करूंगा, 5 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, या सुबह 8 बजे उठता था तो पौने 8 बजे उठ जाऊंगा, कि जिससे आप उसे पैटर्न में लेकर आ सकते हैं। क्योंकि अगर पहले ही दिन से आप ये कहेंगे कि कल से मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, तो आपका माइंड, आपका बॉडी वो रेजिस्टेंस मोड में आ जाता है। वो आपसे कहता है कि यार ये करने की ज़रूरत क्या है, अभी तक तो तूने किया नहीं है। जब आप छोटी शुरुआत करते हैं, जैसे कि 5 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, तो वो हर दिन कंटिन्यू करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि अभी तक जब भी कोई बड़ा डिसीजन आपने लिया था तो आपका माइंड रेजिस्ट करता है, वो आपको बेवकूफ़ बनाता है कि अभी तक तूने किया नहीं तो अब करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अब आपकी बारी है कि आप अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाइए, छोटी शुरुआत कीजिए। द लॉजिक इज़ दैट कि शुरुआत इतनी छोटी होनी चाहिए कि फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाए। नंबर 2, अपने आप को रिलैक्स मोड से एक्शन मोड में ले आइए। क्योंकि जब आप रिलैक्स मोड में होते हैं तो आपको कोई काम करना अच्छा नहीं लगता है, या तो उस काम के लिए आप उतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देते हैं। एक्शन मोड में अपने आप को लेकर आने के लिए अपनी मिनी हैबिट्स को डेवलप कीजिए। अपना कोई बड़ा गोल है उसे छोटे टास्क में डिवाइड करके उसे कंप्लीट करते जाइए, जिससे आपके माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशंस मिलते हैं और आपको विनर जैसा फील होता है दैट यस आई कैन डू इट। अपने हर काम में आप इस मिनी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं कि जिससे आप अपने आप को वापस रिलैक्स मोड में ना लेकर जाए। नंबर 3, होल्ड ऑन टू योर रिजोल्यूशन और उसके ड्यूरेशन को धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाइए। मतलब कि जब आपने शुरुआत किया है सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज से, तो उसे 1 हफ्ते के बाद 10 मिनट कर सकते हैं, उसके 1 हफ्ते के बाद 15 मिनट कीजिए, उसके 1 हफ्ते के बाद आधा घंटा कर सकते हैं। जब आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे अपने टाइम ड्यूरेशन को, तो आप अपने माइंड को, अपने बॉडी को ट्रेन कर पाएंगे, उस पैटर्न में लेकर आ पाएंगे कि जिससे आप उसे डिसकंटिन्यू ना कर दे, या तो वो कहीं पर आप भूल ना जाए। नंबर 4 एंड दैट इज कंटिन्यूटी। मतलब कि जो आपने बेबी स्टेप शुरू किए थे, ऐसा हो सकता है 2 महीने या तो 3 महीने बाद अब वो एडल्ट बन चुके हैं। मतलब कि जो 5 मिनट की एक्सरसाइज से शुरुआत की थी वो अब आप आधा घंटा कर सकते हैं। जो 15 मिनट की पढ़ाई कर रहे थे पहले, वो अब आप 2 घंटे कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद शायद एक आध दिन तो ऐसा आएगा कि जिस दिन आपका मूड नहीं होगा, या तो कोई फैमिली फंक्शन में जाना है या कहीं पर बाहर घूमने गए हैं, जिस वजह से उस दिन आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो उसे छोड़ मत देना, उसे कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट दिन आपको वो करना है, भले ही 2 दिन का गैप हुआ है, लेकिन तीसरे दिन से वापस शुरू कर देना है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि यार वो आधा घंटा अब वापस नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 या 3 दिन का या 4 दिन का ब्रेक हो गया है, तो 15 या 20 मिनट से वापस शुरू कीजिए, लेकिन कंटिन्यू करते रहिए, उसे छोड़ मत दीजिए। एंड द लास्ट, फाइंड मोटिवेशन इन द पीपल हु मेक फन ऑफ यू। जब आप अपने फ्रेंड को कहते हैं कि यार कल सुबह से, न्यू ईयर से मैं सुबह जल्दी उठने वाला हूँ, पढ़ाई करने वाला हूँ, एक्सरसाइज करने वाला हूँ, वो आपको कहेगा देखता हूँ तू कितने दिन कर पाता है, तुमसे ना हो पाएगा। ये जो उसके शब्द है उसे याद रखिए। जब भी आप लाउजी फील करते हैं या जब आपको ये लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये शब्द वापस याद कीजिए, वो आपको मोटिवेशन देने वाले हैं। जो लोग आपके ऊपर हंसते हैं उनसे आपको मोटिवेशन मिलने वाला है कि यार उनको मुझे दिखाना है दैट यस आई कैन डू इट। और उससे भी बेहतर तो ये होगा कि उसे भी अपने साथ ले लीजिए, उसे भी सिखाइए कि देख बेबी स्टेप्स फॉलो करके तू भी इसे हर दिन कंटिन्यू कर पाएगा। उसे भी कहिए मिनी हैबिट्स डेवलप करना बहुत आसान है। उसके साथ हमारे युवा जोश के वीडियोस शेयर कर दीजिए कि जिससे वो भी अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशंस को रेगुलरली कंटिन्यू रख पाए। तो ऐसे ही हमारे साथ कंटिन्यू रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहे। तो आइए हम सब मिलकर 2021 को जोश से भर देते हैं। A very happy, successful and a joshful new year to all of you.